हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज फिर से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और अभी भी निफ्टी ने कल के लो को ब्रेक नहीं किया है, जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो वहां पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट की कैंडल में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास से सपोर्ट लिया और ऊपर के लेवल के पास से रेजिस्टेंस लिया और फिर फर्स्ट हाफ में निफ्टी उसी रेंज के बीच में पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और फाइनली यहाँ पर जब 2:15 के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और 24700 को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की आज के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जब निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही एक रेंज बना रहा था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24650 का कॉल और 24500 का पुट, ये दोनों सेल कर रहा हूँ अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। और यहाँ पर करीब हमारे दोनों जगह कॉल और पुट दोनों जगह सेलिंग ट्रिगर हुई और उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। और जब यहाँ पर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल प्लस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, तब हम वहाँ पर कॉल और पुट दोनों से एग्जिट हो गए और वहाँ पर हमारे को मार्जिनली 5 पॉइंट का लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया। अब निफ्टी ने यहाँ पर ये एक फेक ब्रेकआउट दिया था, बिकॉज निफ्टी ने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल लिया। फिर दोबारा हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल प्लस अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल की हाई को ब्रेकआउट दिया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, प्लस जो निफ्टी ने यहाँ पर ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर सस्टेन किया। तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 24650 का कॉल बाय कर रहा हूँ 211 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 211 रुपये से रिकवर करते हुए 254 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 40 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं कब बाय कर रहा हूँ, किस लेवल पे बाय कर रहा हूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने कल जो फॉल दिखाया था उस फॉल में भी निफ्टी ने मंडे की जो कैंडल थी उस कैंडल के हाफ को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं किया था, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी निफ्टी ने उसी लेवल के पास से कहीं जाकर सपोर्ट लिया है, बट डेली बेसिस पे निफ्टी ने आज एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मतलब जो कल का हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी और जो कल का लो था उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया है। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? मान लीजिए एक बड़ी सी कैंडल बनी, उस कैंडल की जो अगली कैंडल बनी सेम टाइम फ्रेम में, वो कैंडल जो पिछली कैंडल थी उस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई हो और उस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाई हो। जैसे यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर पाई हाई को और लो को भी ब्रेक नहीं कर पाई है, तो यहाँ पर ये बन जाता है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन इसमें जो ये वाली कैंडल होती है, अगर वो ये रेड कैंडल है तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनेगी और उसका उल्टा अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर ये रेड कैंडल बनेगी। मतलब कैंडल का जो कलर होना चाहिए वो ऑपोजिट कलर का होना चाहिए। तो उस बेसिस पे यहाँ पर बनती है एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर इसका हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया अगली कैंडल में, मतलब सेम टाइम फ्रेम में अगली कैंडल में, इस केस में डेली टाइम फ्रेम में, और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि अब यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। वहीं उसके नीचे अगर उसके लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से फॉल भी आ जाएगा। तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आने के चांसेस हैं जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। बट कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए, और कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। अब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को हुआ करेगी और सेंसेक्स की थर्सडे को हुआ करेगी। दोनों ने आपस में एक दूसरे की जगह बदल ली है। ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। खूब आपको आइडिया हुआ होगा कि इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। निफ्टी धीरे धीरे रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट भी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स ला रही है उसके बेसिस पे हो सकता है मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आ जाए। बट वो डिपेंड करेगा कि जीएसटी के रिफॉर्म्स किस तरह से आते हैं और उसको मार्केट किस तरह से लेती है। और मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आपका इस साल प्रमोशन हुआ है या फिर अप्रेजल हुआ है जिस वजह से आपकी इनकम बढ़ी है, तो उस एडिशनल इनकम को किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मैं एटलीस्ट किस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने अपने थॉट्स एक डिटेल वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जो आपकी एडिशनल इनकम है, मतलब जो इंक्रीज्ड इनकम है अप्रेजल और प्रमोशन के बाद, उस इनकम को किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है
प्लस जो निफ्टी का हमारा कल का हाई था या फिर जो निफ्टी ने कल इस लेवल के अराउंड एक रेंज बनाई थी और वहां से फिर शार्प रेजिस्टेंस लिया था, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24750 के आसपास। और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट 24680, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24750 एज ए रेजिस्टेंस और 24680 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। एटलीस्ट उस केस में निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जब निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई या फिर लो उसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर या नीचे सस्टेन करेगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। बट 24750 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा और अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 100-150 पॉइंट की। प्लस गवर्नमेंट की जीएसटी की डिस्कशंस चल रहे हैं, अगर उसका भी कुछ कल आउटकम आया और वो पॉजिटिव आउटकम रहा तो हो सकता है मार्केट में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे। तो कुछ भी रैंडम पोजीशंस लेके मत बैठिएगा। अगर आप कुछ रैंडम पोजीशंस लेके बैठे हो तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में जैसे आज अचानक से शार्प मूवमेंट आई थी ऊपर की तरफ, हो सकता है कल भी निफ्टी में ऐसे ही शार्प मूवमेंट आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। उस केस में जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है, मतलब 24630 के आसपास। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में जो आज का लो था वो निफ्टी का हमारा अगला हॉल्ट रह सकता है 24533 के आसपास। जो भी होगा निफ्टी में कल शायद एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर शुरू में सेंसेक्स मतलब फर्स्ट हाफ में सेंसेक्स साइडवेज रहता है तो निफ्टी भी साइडवेज रह सकता है। बट जो निफ्टी ने आज ही रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी इसको इग्नोर करता है और कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और इमीडिएटली वहाँ से रिकवरी दिखा ले, बिकॉज निफ्टी ने आज जो रिकवरी दिखाई है उसको बेसिस पे जो भी पुट बाय करके बैठे होंगे कि निफ्टी में यहाँ पर ये फेक रिकवरी है और हो सकता है कल निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। बट अगर निफ्टी ने कल यहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी यहाँ पर फॉल दिखा सकता है, तो उस केस में हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को स्टॉप लॉस मान के। हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए, जिस वजह से हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी और वहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर गया अगर निफ्टी, तो हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज जैसा मैंने भी शुरू में एक्सप्लेन किया कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। और अगर निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, मतलब 10-10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तब जितने भी लोग इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर पैनिक होगा, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। और अगर निफ्टी में कल शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी तो हो सकता है निफ्टी 24850 या फिर 24900 तक एक अच्छी जंप दिखा सकता है। बट अगर निफ्टी ने अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर निफ्टी ने फॉल दिखाया और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने कहीं जाकर सपोर्ट लिया और फिर यू टर्न लिया और हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में फिर से एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उस केस में हम निफ्टी में कॉल बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट को स्टॉप लॉस मान के, और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। तो अगेन निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के 15-20 मिनट या आधे घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। हम उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेंगे जैसा हमने आज लिया था, अदरवाइज हम वेट करेंगे। हमने आज भी सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लिए थे और वहाँ पर हमारे को एक ट्रेड में 5 पॉइंट का लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड में 40-45 पॉइंट का फायदा हुआ। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड आराम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।